नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र में सरकारी नौकरी का योग। इस कार्यक्रम में अक्सर सरकारी नौकरी को लेकर हमारे पास कई प्रश्न आते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मदद से अगर हम देखें तो हमारी जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में हमारा जो कर्म है उसमें 10वां घर भी होता है। आचार्य जी से हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी एक्चुअली, आचार्य जी ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि सबको अमूमन यही होता है कि लगता है कि सरकारी नौकरी हमें मिल जाए, लेकिन कुछ खास लोग ही जो हैं वो सरकारी पद पर सुशोभित होते हैं। तो ऐसे में कुछ खास योग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह काम करते हैं जिस वजह से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा किसी भी जातक की पत्रिका में नौकरी का योग क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 से 3 तरीका रहता है। एक तो कोई व्यक्ति व्यापार के माध्यम से धन अर्जित करता है, कोई नौकरी के माध्यम से करता है, कोई स्वयं का कार्य करता है। तो जब भी नौकरी की बात होती है, सरकारी नौकरी दूसरा पहलू है। सबसे पहले तो देखेंगे कि नौकरी का योग कैसे बन रहा है किसी की पत्रिका में। तो जब भी किसी की पत्रिका में 10वां घर जो कर्म स्थान है उसका संबंध 6वें घर से होता है, चाहे वो दृष्टि के माध्यम से या ग्रहों के माध्यम से या नक्षत्रों के माध्यम से, तो इस प्रकार की स्थिति में सरकारी नौकरी का योग उनके पत्रिका में बनता है। जहाँ तक सरकारी नौकरी का संबंध है, तो सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी और नौकरी से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जहाँ पर आप रहकर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक पावरफुल पद पे रहते हैं, इसलिए इसका योग और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 10वें भाव का स्वामी ग्रह अगर उच्च राशि में होगा, केंद्र पे होगा, 6वें भाव का जो स्वामी उच्च में या केंद्र पे होगा, या इनका आपस में संबंध होगा, या इनका 11वें घर से संबंध होगा। साथ ही पत्रिका में मैंने अपने प्रैक्टिस में ऐसा महसूस किया कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बड़ा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि सूर्य नवग्रहों में हम राजा कहते हैं और सूर्य से सारे ग्रहों की रश्मि हमें पता चलती है। तो अगर सूर्य की पत्रिका में बहुत ही अच्छी स्थिति में, केंद्र पे उच्च का बहुत अच्छी स्थिति में, तो ऐसे स्थिति में, और चंद्रमा भी पत्रिका में अच्छी स्थिति में, तो इस तरह की स्थिति में ज़्यादातर हमने देखा कि लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी के और क्या क्या फायदे और कैसे लगती है हम और जानेंगे आचार्य जी से, लेकिन हम इसके पहले हमारे कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ कच्छ से आराधना जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी आपका। क्या जानना चाहती हूँ उसके पहले आप अपना जन्म समय बता दीजिए, जन्म स्थान बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ, नमस्कार जी। जी गुरुजी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1969, रात 11 में जुलाई 11:30। 1969 और समय बताइए। जी रात में 11:30 बजे, स्थान इलाहाबाद। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको। जी हम ये जानना चाहते हैं, इधर हमारी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है और काफी अजीब डिप्रेशन सा जैसे लगने लगता है। अच्छा, बिल्कुल एक सकारात्मक सोच रखिए और तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे। जहाँ तक आपकी पत्रिका का संबंध है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत है और थोड़ा साल 1.5 साल का समय और रहेगा, तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके पत्रिका के हिसाब से आपको एक पुखराज की अंगूठी धारण करना चाहिए। 5.5 कैरेट का पुखराज, एक अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है। सीधे हाथ में आपको तर्जनी, इंडेक्स फिंगर में आपको किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में एक पुखराज आप धारण करिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इसके साथ ही जब हमारे अक्सर आप शनिवार और शुक्रवार के हमारा ज्योतिष समाधान कार्यक्रम देखते होंगे, तो उसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में भी कई बार चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 2 क्रिस्टल्स आते हैं, एक एमेथिस्ट और एक क्लियर क्वार्ट्ज। इन क्रिस्टल्स को आपको हाथ में लेना है, अपने 7 चक्रों पे शरीर का। इन क्रिस्टल को 7 चक्रों का क्रिस्टल भी आता है, तो इनको लगाना है और आपको आधा घंटा से 15 मिनट कोई भी एक ध्यान का म्यूजिक आप लगा दीजिए, या ओम का चैंटिंग, ओम का मंत्र कुछ भी लगा दीजिए और आप लेटे रहिएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे और उसके साथ ही आपका जो इम्यून सिस्टम वो भी मजबूत होगा और आप धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। तो खाली एक पुखराज पहनिए और जो मैंने बताया क्रिस्टल, इसका उपयोग करिए। और अगर कोई अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से हो सका तो स्वस्थ रक्षा यंत्र बनवा लीजिए।
ये 3 काम आप करेंगे तो 6 से 8 महीना लगेगा, धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आराधना जी, जो आपको उपाय बताए हैं आचार्य जी ने, वो कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। और पर्सनल अगर आपको आचार्य जी से संपर्क करना हो तो नंबर जो है वो हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर आचार्य जी जुड़ गए हैं, झारखंड से राजेश जी हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान बताइए और फिर क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। हाँ नमस्कार। 23/12/1987। 12/9/1987। 12/9/1987। समय बताइए। 23/12। जी 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 बताइए। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, हमारा दर्शकों से अनुरोध है। कर दे। 23/12/1987। हाँ। रात्रि 1:45। जन्म स्थान देवघर, झारखंड। जी, प्रश्न आपका? प्रश्न पूछिए, क्या जानना है? स्वास्थ्य में जो अस्थायी काम काज स्वास्थ्य से चलेगा और वैवाहिक जीवन थोड़ा परेशानी चल रहा है। अच्छा, ठीक है। शायद आपने जॉब के बारे में पूछा, तो नौकरी में किसी भी प्रकार का बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। 1 से 1.5 साल नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। एक नवग्रह का उपाय भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7.5 शनि के अंतिम दौर से भी आप गुजर रहे हैं, तो आने वाला 2 साल आपको 7.5 शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो शनि का भी कोई उपाय आपको कर लेना है। तो आप एक काम करिएगा, एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें 7 प्रकार का अनाज आपको लेना है और उसमें एक श्रीफल रखना है, 40 कोयला का टुकड़ा। तो एक काला या नीला कपड़ा, उसमें एक श्रीफल, 40 कोयला का टुकड़ा और 7 प्रकार का अनाज। इसको एक पोटली बांधिए, सर से पैर तक 11 बार उतारिए और किसी बहते पानी में आपको प्रवाहित कर देना है। ऐसा आपको कम से कम 11 शनिवार करना है। दूसरा, आपको एक माणक पहनना है, माणक की अंगूठी 5.5 कैरेट का माणक, अनामिका रिंग फिंगर में, किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में एक माणक आप धारण करिए। तीसरा, एक काले रंग का धागा आपको लेना है, आपकी लंबाई के बराबर का। उस धागे को सर से पैर तक आपको नाप कर 5 गुना लेना है, 8 गुना लेना है। मान लीजिए आप 5 फीट के हैं तो 40 फीट। इस धागे को किसी भी शनिवार के दिन गोधूली बेला में, शाम के समय में पीपल के पेड़ के पास जाना, एंटी क्लॉकवाइज आपको पीपल के पेड़ के बाद बांध देना, एक सरसों तेल का दीपक लगाना। तो आपको 3 काम करेंगे तो आपको इसमें स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में भी आपने कहा दिक्कत है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और नौकरी का जो दिक्कत है तीनों क्षेत्र पे आपको लाभ मिलेगा। तो ये 3 उपाय जो मैंने बताया, इसे कर लीजिए। बिल्कुल। तो जो आचार्य जी ने 3 उपाय बताए, निश्चित रूप से कीजिए, लाभ जरूर होगा। आचार्य जी, हम नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि कई बार होता है कि लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट जाती है। क्या बड़ी वजह होती है? क्योंकि सब कुछ सही होता है, क्या कुछ ऐसे ग्रह खराब हो जाते हैं? किस वजह से ऐसा होता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग प्रकार की दशाएं चलती रहती, तो जब भी पत्रिका में 12वें घर की दशा आएगी या ऐसे ग्रह जो आपकी पत्रिका में नीच राशि में है उनकी दशा आएगी, तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं नौकरी में बदलाव का संकेत मिलता है। तो वो कुछ समय के लिए होता है, तो आप इसको पहले भी पत्रिका के माध्यम से समझ सकते हैं और इनका कुछ उपाय करके भी कुछ हद तक रोका जा सकता है, लेकिन हर नौकरी को रोक पाए ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, किसी की भी पत्रिका में अगर ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बना है, खासकर 10वें 6वें घर में बना हुआ है या 11वें घर में बना हुआ है, 3 घर में होने से नौकरी के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि बार बार नौकरी इनकी छूटती रहती है। या तो 10वें भाव में चंद्रमा होगा या चंद्र ग्रहण होगा, या 10वें भाव में सूर्य ग्रहण होगा, 11वें घर में चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, और फिर 6वें घर में भी सूर्य ग्रहण होगा। तो ये 3 से 4 योग है जिनके भी पत्रिका में है, इनकी नौकरी में स्थायित्व नहीं रहता है। अगर वो सरकारी नौकरी में आ भी गए तो हर साल 2 साल में उनकी नौकरी बदलते रहती। तो इसमें ग्रहण का उपाय हमें करना होता है, और इसके साथ जो ग्रह प्रभावित हैं तो उन ग्रहों का रत्न आप धारण कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जीवन में काफी बड़ा बदलाव आएगा। उपाय क्या है ये हम और जानेंगे आचार्य जी से, अगर आपकी नौकरी छूट गई है। इसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, एकता जी हैं हमारे साथ महासमुंद से। बहुत बहुत स्वागत है एकता जी आपका। सवाल रखने से पहले आप अपना जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। हेलो जी बताइए, जन्म दिनांक। हाँ, मेरा 30 मार्च सन 1990, महासमुंद। 30 मार्च 1990, स्थान है महासमुंद, और समय बताइए। रात्रि 11:30 बजे। रात्रि 11:30 बजे। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? प्रणाम पंडित जी, मेरा सवाल मेरी सरकारी नौकरी को लेकर है कि आने वाले कब तक, कितने सालों में मेरी नौकरी लग सकती है। जी बिल्कुल। तो पहले आपकी पत्रिका में देखते हैं कि नौकरी का योग किस प्रकार से है। पत्रिका में सरकारी की नौकरी का योग तो है लेकिन कमज़ोर है, और जैसा योग कंपेयर करके देखें, नौकरी थोड़ा विलंब से लगेगा। आपकी पत्रिका में जो ग्रहों की स्थिति है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो
23 या 24 के आसपास में 2022 अक्टूबर पार करने के बाद 1 से 1.5 साल में यहाँ पर आपका संभावना है फिर 3 साल का गैप आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 साल का ऐसा पीरियड आएगा। तो पहला पीरियड है अक्टूबर 2022 से लेकर 1.5 साल का समय, और इसके बाद 2025 पार करने के बाद 2026-27 के दौरान ये 2 समय में आपका सरकारी नौकरी लग सकता है। संभावना कम है लेकिन है जरूर आपकी पत्रिका में। आप एक काम करिए, एक माणक पहनिए, 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन, अनामिका रिंग फिंगर में धारण आपको करना है। साथ ही पुखराज का अंगूठी आपको पहनना है, 5.5 कैरेट का पुखराज गुरुवार के दिन। ये 2 रत्न आप धारण कर लीजिए। और नौकरी का सरकारी नौकरी यंत्र भी एक बनता है तो उसको आप कर लेंगे तो संभावना है कि आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगी। तो बिल्कुल आचार्य जी ने जो रत्न बताएं वो आप धारण कर लीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा और सरकारी नौकरी की जो दुविधा आपके दिमाग में आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। आचार्य जी, हम जान रहे थे कि नौकरी छूट जाए तो आपने बताया था कि कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिस वजह से नौकरी चली जाती है। क्या कुछ उपाय, कोई छोटा उपाय है जिस वजह से दर्शक कर लें और वो जो है उनकी नौकरी ठीक तरह से सुचारू रूप से चलने लग जाए? जैसा कि हमने कहा कि अगर पत्रिका में 10वां घर, 11वां घर, 6वां घर में कहीं ग्रहण हो तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर संभावना रहता है कि नौकरी में बार बार स्थान परिवर्तन होगा या नौकरी बदलेगा। तो इस समय हमको क्या करना होगा, अगर ग्रहण बना है, मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, सूर्य राहु के साथ है या सूर्य केतु के साथ है, या चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा केतु के साथ है या राहु के साथ, ऐसे स्थिति में उन ग्रहों की आप शांति कर दें, राहु और केतु की, और जो ग्रह कमजोर हो रहा है उसके रत्न आप धारण करें। तो इससे आप कर सकते हैं। एक सामान्य सा उपाय है, जो भी नौकरी के क्षेत्र पे हैं, अगर उनको नौकरी में बार बार दिक्कत आ रहा है तो आप सूर्य को अर्घ दिया करें, सूर्य को जल दिया करें प्रातः स्नान के पश्चात। तो भी आप एक सामान्य सा उपाय है। अगर पत्रिका में मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा कि सूर्य अगर अच्छा रहता है तो नौकरी वालों के लिए काफ़ी अच्छी संभावना रहता है कि उसमें उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो एक तो प्रातः रोज सूर्य को अर्घ या जल देने का प्रयास करें, और साथ ही जब भी अगर पत्रिका में ग्रहण बना है तो ग्रहण के समय में जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आएगा तो राहु या केतु जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं उसका आप कोशिश करिए कि स्वयं अगर बैठकर अगर आप 2-3 घंटा ग्रहण के दौरान अगर आप अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे या उनका दान आप करेंगे तो उस स्थिति में भी आपके पत्रिका में या आपके जीवन में जो बार बार नौकरी में बाधा आ रहा है वो काफ़ी हद तक टल जाएगा। तो बिल्कुल एक छोटा सा उपाय आपको करना है, क्योंकि अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं बैठ के, उसके बाद अगर आपको पूजा करने का मन है तो कहीं ना कहीं सूर्य देव जो है वो यश और सम्मान जरूर देते हैं, तो सूर्य देव की उपासना जरूर करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, सीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र से। सीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर बताइए। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था, उसकी गवर्नमेंट सर्विस है क्या करके? जन्म तारीख है 24 मार्च 2004 सुबह 24 मार्च 2004, समय सुबह 9:02 पे। जी, और स्थान महाराष्ट्र, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। जी, सवाल पूछिए। जी, आप गवर्नमेंट सर्विस है क्या वो पूछना था। जी बिल्कुल। आपके जो बच्चे की पत्रिका है इसमें सरकारी नौकरी का योग थोड़ा सा कमज़ोर है। ये प्राइवेट सेक्टर पे जाएगा तो काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो कोशिश करें कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छी जगह पे अगर गुंजाइश होगा तो उसमें ज़्यादा अच्छा तरक्की कर पाएगा। सरकारी नौकरी का जहाँ तक संबंध है तो इसे मिल सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रयत्नों के बाद तो वो आसान नहीं दिख रहा। तो 30% संभावना सरकारी नौकरी का और 60 से 70% संभावना है प्राइवेट सेक्टर का। तो आप इसमें एक काम करिएगा, फिर भी अगर आप चाहते हैं प्रयास करें तो एक काम करिए, एक माणक की अंगूठी इनको पहनाइएगा, 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन रिंग फिंगर में आपके बच्चे को धारण कराइए। साथ ही इनको एक पन्ना भी आपको पहनाना, हरे रंग का पन्ना होता है, छोटी उंगली में सबसे छोटी कनिष्ठिका में 3.25 से 3.5 कैरेट का अफ्रीका का पन्ना आपको ओरिजिनल पन्ना धारण करना है, कोलंबिया जाम्बिया का पन्ना होना चाहिए तो ज़्यादा कारगर रहेगा। ये 2 रत्न आप धारण करेंगे, एक तो माणक, दूसरा पन्ना। ये 2 रत्न अगर आप धारण करेंगे तो संभावना रहेगा कि 2024 से लेकर 27 के बीच में ये 3 साल में सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन योग कमज़ोर है, इसलिए प्रयास करेंगे प्राइवेट सेक्टर में अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छी हाइट पे आप जा पाएंगे, ऊंचाई पे जा पाएंगे। जी, तो आचार्य जी ने जो 2 धारण करने के लिए रत्न बताएं वो धारण करवा दीजिए अपने बच्चे को, निश्चित रूप से लाभ होगा। आचार्य जी, हमारे साथ मुंबई से परेश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म दिनांक बताइए और सवाल पूछिए। 1 मार्च 1961। 1 मार्च 1963, समय बताइए। 1 मार्च 1961 रात को 10:32 कच्छ, गुजरात में। जी, सवाल पूछिए। मेरे कामकाज के लिए पूछना है। अभी तक कोई काम में सही होता नहीं है, यहाँ पे भी किया, विदेश में भी किया, अभी वापस यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो आगे क्या होगा? आगे कौन से जगह पे होगा? जी,
विदेश की कनेक्टिविटी पत्रिका में बहुत अच्छी है, तो आप एक बार प्रयास करिए आने वाले समय में फिर अब्रॉड से जुड़कर अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपके लिए संभावना बन रहा है 2022 अक्टूबर या नवंबर पार करने के बाद इस बात का संभावना बनता है कि फिर विदेश से अगर आप जुड़ेंगे या विदेश जाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि विदेश आप पहले भी रह चुके हैं, तो आपकी पत्रिका में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन स्थायित्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जैसा बार बार हम अपने कार्यक्रम में इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि पत्रिका में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण रहेगा तो ऐसे स्थिति में स्थायित्व का दिक्कत रहता है, जैसे कि हमने अपने प्रैक्टिस में अनुभव किया। और आपकी पत्रिका में दोनों योग है, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन इसी ग्रहण के कारण ये आपको विदेश भी लेके गया। तो आप अगर वर्तमान में फिर विदेश का ऐसा योग बन रहा है 2023 के जनवरी के बाद, इस बात का संभावना रहेगी कि कोशिश करेंगे तो विदेश में आपको कोई जॉब मिल सकता है। भारत में थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप एक दो उपाय कर लीजिए, इससे हो सकता है कि आपको कोई विशेष लाभ मिल जाए। माणक की अंगूठी आपको धारण करना है, 5.5 कैरेट का माणक आप धारण करिए किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में एक माणक आप पहन लीजिए, और उसके साथ में एक पन्ना की अंगूठी आप धारण करिए, 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार के दिन। ये 2 रत्न आप धारण कर लीजिए तो आपको आने वाले समय में नौकरी में जो भी दिक्कत है उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन कोशिश करिए अक्टूबर या नवंबर 2022 पार करने के बाद, विशेषकर 2023 जनवरी के बाद विदेश से कोई ना कोई कनेक्शन बनने की संभावना दिख रहा है। तो विदेश से कनेक्शन बनने की संभावना दिख रही है। और आचार्य जी से आप अगर निजी परामर्श भी चाहते हैं, हमारे दर्शक जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं और अभी भी आप कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे कि अगर नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी छूट गई है तो सूर्य देव की उपासना करने का विधान आपने बताया था कि उन्हें जल जरूर चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्रोत जो होता है वो सूर्य देव का प्रसिद्ध स्रोत भी है और कहा जाता है कि उसकी क्या महिमा है, क्या महत्व है। अगर नौकरी किसी की नहीं लग रही है तो क्या वो करें तो उससे उपाय काफ़ी हद तक लाभ होगा उन्हें? बिल्कुल निश्चित तौर पे लाभ होगा। आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, इसके साथ ही सूर्य नमस्कार भी आप करते हैं। अगर योगासन में आप देखेंगे सूर्य को 12 प्रकार के हैं जिसके माध्यम से सूर्य को योगासन किया जाता है, तो वो भी एक काफ़ी लाभ देता है। तो इसके साथ ही रत्न भी आप माणक पहनेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे सामान्य जो अर्ध हमने इसीलिए कहा कि क्योंकि कई बार लोग योगासन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है, अक्सर हमने देखा कि सामान्य व्यक्ति जो रेगुलर पूजा पाठ नहीं करता है, इन चीज़ों को ठीक से नहीं कर सकता। तो इसमें सिंपल सा है, अर्ध देने में 2 से 3 मिनट 4 मिनट मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो इसलिए अर्ध हमने लोगों को हम वो कहते हैं कि आप आसानी से उसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर पत्रिका में सूर्य ग्रहण बना हुआ, जैसा कि हम एक जातक की पत्रिका में भी देख ही रहे थे कि वो विदेश जाकर भी वापस लौट के आया और फिर स्टेबिलिटी की उनको थोड़ी दिक्कत दिख रही है। तो इस तरह की स्थिति जब भी बनती है पत्रिका में सूर्य या चंद्र ग्रहण रहेगा, खासकर उसका 10वां 11वां या 6वां घर से संबंध रहेगा, विशेष रूप से नौकरी के संबंध में, तो इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। तो हर पत्रिका अपने आप में यूनिक है, अलग है। हर पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से देखकर समझा जा सकता है कि उसमें कहाँ पर दिक्कत है। फिर भी ये सूर्य का, जैसा हमने महसूस किया शासकीय सेवा में या नौकरी के क्षेत्र पर, सूर्य का बड़ा महत्व है। अगर सूर्य पत्रिका में बिगड़ा रहता है तो अक्सर नौकरी में स्थायित्व की दिक्कत आती है। बिल्कुल, स्थायित्व की दिक्कत होती है। अगर सूर्य देव रूठ जाएं तो उनकी उपासना जरूर करें। हम और जानेंगे सूर्य देव के बारे में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया है महाराष्ट्र से, मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, सवाल पूछने से पहले जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। 14 जून 1999। 14 जून 1999 और समय बताइए। 2:43 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 2:43। और स्थान बताइए। मुंबई। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? इनको विदेश के लिए कुछ योग है और पढ़ने के लिए और आगे कामकाज के लिए, तो है क्या अभी और तब तक जा सकते हैं? जी, विदेश के बारे में आपने कहा, तो विदेश का आंशिक योग दिखाई दे रहा है इसमें। तो अगर लेकिन ऐसे इसमें कुछ आपके बच्चे की पत्रिका में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी संभावना है। अभी जो भी कार्य करेंगे इसमें काफ़ी लाभ होने की संभावना है। तो पिछले कुछ समय से जो कार्य इनका रुका हुआ था उसमें इनको लाभ ऐसा लगता है कि मुझे मिलने वाला है। सितंबर या अक्टूबर 2022 के बाद, इस साल के अंत में अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है। इनको एक काम करिएगा, एक 3.25 कैरेट का नीलम, इनको किसी भी शनिवार के दिन आप मध्यमा मिडिल फिंगर में आपको धारण कराना है। एक नीलम आप इनको धारण करा दीजिए, तो इससे आपको इन पे जो भी राह में बाधा आ रहा है उसमें आपको लाभ मिलेगा।
खासकर सितंबर अक्टूबर 2022 पार करने के बाद आप प्रयास करिए 2023 आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो नौकरी करना चाहे चाहे पढ़ाई करना चाहे। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये पढ़ाई करेगा और साथ में नौकरी करेगा, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो 3 से 4 महीने का समय है, एक नीलम पहनाइए और नीलम को आपको एक काम और करना है, जब भी धारण करना तो उसके 1 सप्ताह के पहले नीलम को लाकर आप अपने जो भी जिनको भी धारण करना है आप अपने तकिए के नीचे उसको लाके 1 हफ्ता रखना होगा उसको। 1 सप्ताह आप देखेंगे कि आपको स्वप्न वगैरह किस प्रकार से आ रहा है। तो ऐसा अगर आप करके करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। या किसी अच्छे आचार्य या पंडित जी के माध्यम से जब भी रत्न आप धारण करते हैं तो एक सुरक्षा कवच बना लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि हर चीज़ें समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन अगर होगा तो कवच के माध्यम से खत्म हो जाता है। तो नीलम पहना दीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, नीलम पहनने से काफ़ी तौर पर लाभ होगा, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो ज्ञानी हो और वाकई में इस रत्न के बारे में जानते हैं। आचार्य जी, हम सूर्यदेव के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा था कि सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है और कहा जाता है कि देवी देवताओं को जब भी हम पूजा करते हैं तो एक विशेष विधि होती है जिस वजह से उन्हें जल दिया जाता है। सूर्यदेव के लिए भी यही है। कई बार हमने देखा है कि लोग खड़े होकर जल तो देते हैं लेकिन जल जो है वो हमारे पैरों पर भी गिरता रहता है। तो क्या किस तरह से जल देना है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम अगर सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं और जल हमारे पैरों पे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि किसी पेड़ पे अगर आप जाके करें, या हर घर में तुलसी चौरा रहता है तो अगर आप जो भी तांबे या कांसे का लोटा का प्रयोग करते हैं उसमें जल अगर आप दे रहे हैं तो उसको कोशिश करिए किसी तुलसी वगैरह पेड़ के ऊपर में गिरे। तो उससे क्या होगा, उस तुलसी पे गिरे या फिर किसी पेड़ पे आप करेंगे तो उसमें 2 फायदा होगा कि किसी वृक्ष को जल भी मिल जाएगा और जो आप अर्घ्य दे रहे हैं उसका भी आप लाभ मिलेगा। खासकर ये कोशिश करके हमारे ऊपर जल ना गिरे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का अगर आप करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से लाभ होगा अगर आप सूर्यदेव को इस तरह से जल देंगे जिस तरह से आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से सरकारी नौकरी का योग अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो क्या कुछ उपाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया और इतना कीमती समय देने के लिए। तो हमने जाना ज्योतिष समाधान में कि किस तरह से सरकारी नौकरी का योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, प्राइवेट नौकरी में अगर कोई दिक्कतें हैं तो आपको क्या कुछ करना है। आचार्य जी से हमने जाना। अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ और जानेंगे आचार्य जी से कि किस तरह से आपको सफलता जो है वो आगे आने वाले समय में मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।